तरीके से 8th का आपका साइंस का पेपर है। आपको इसी में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी आपका इंग्लिश मीडियम ऊपर है, देन इसी के नीचे आपको हिंदी मीडियम है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हो। जो बच्चे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप इज, इसका आएगा आपका स्क्लेन एसिस या हैंड्स ऑफ प्लाव, इसको बोलते हैं स्क्लैश। इसका आपका आएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज़ यूज्ड ऑफ एक्सटेनियंस फायर, इसमें आएगा आपका, इसका आंसर है आपका फायर एक्सटेनियस ग्लेशियर, ये आएगा आपका फायर एक्सटेनिकल फ्लेशियर, ये आएगा आपका ए नंबर का, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है द कॉन्सेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशंस कैन बी, तो आपका इसका आंसर है इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ, ठीक है। इसका फर्स्ट आंसर आएगा इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। इसके बाद है आपका फोन नंबर, लाइक चार्जेस इरेक्ट विथ ईच अदर, टू टाइप के चार्जेस होते हैं मैग्नेट पे। अगर कोई सेम हो तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, लाइक चार्ज, और अनलाइक क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा रिफ्यूलेशन, ठीक है, ए नंबर। लास्ट है द चार्जर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज टेस्टेड बाय, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे टेस्टेड किया जा सकता है, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप, नॉन ऑफ दिस। आपका इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रोस्कोप स्कोप। चलिए इसके बाद है आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ग्राउंड नेट इज अ क्रॉप, जो ग्राउंड नेट क्रॉप है वो कौन सी है, रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप, तो इसमें आ जाएगा रबी क्रॉप, RAVI रबी क्रॉप। 7 नंबर का है यूज ऑफ पेट्रोलियम क्रसेस एंड हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, जो अपने पेट्रोल का यूज़ करने से क्या होता है और वो अपनी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो वो उससे क्या होता है आपका पॉल्यूशन, क्या होता है पॉल्यूशन, POLLUTION पॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर, हैपेंस व्हेन द फ्लू लॉसेस कनेक्ट विथ एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो फ्लू है, फ्लू लॉसेस कनेक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब फ्लू अटैच्ड होता है तो क्या होता है, तो वो क्या करता है, एक कंपोजिशन है, क्या है बेटा, ये कंपोजिशन है किसका, फ्लू एंड ऑक्सीजन का, जो कंबाइंड हो जाएगा। तो आपका आएगा COM BUSTION कंपोजिशन, COMBUSIBUSTION कंपोजिशन। सॉल्ट सॉल्यूशन इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसमें, ये है, इसका आएगा अ गुड कंडक्टर, अ गुड कंडक्टर, ए गुड कंडक्टर, तो क्या लिखोगे, GOD गुड, GOD गुड कंडक्टर, CONDUCTOR कंडक्टर, अ गुड कंडक्टर। अपोजिट चार्जेस ईच अदर, जो अपोजिट चार्जेस हैं, जैसे NS नॉर्थ साउथ अगर होंगे तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा के लिए, रिपोल्यूशन होगा, तो वो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो इसकी अपन स्पेलिंग लिखेंगे ATTRACT अट्रैक्शन। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आंसर है आपके। फर्स्ट क्या है, पहली ड्राइड द सीड्स इन सन बिफोर स्टोरिंग देम, राइट
वे सी डिड आल्सो। इसमें आपको आंसर्स आपको बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन। अमीबा जो है फ्यूजन कैसे करता है? रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन। जो अमीबा का जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्यूजन की हेल्प से। इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अमीबा में आपको फ्यूजन बताना है और उसमें सेक्सुअल एवं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। व्हाट हैपेंड इफ अ पर्सन डज नॉट लाइक इन इच आयोडीन इन हैज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्रेसेस आर चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, उसमें जो मोशन है उसको कैसे ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। राइट मेथड टू प्रोटेक्ट ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग मेथड, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। उसमें क्या बताना है आपको? लाइटिंग मेथड से उसको प्रोटेक्शन बताना है। तो राइट मेथड्स टू प्रोटेक्ट बाय लाइटिंग। लाइटिंग को कैसे अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ड्रॉ अ नेट डायग्राम लेबलिंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि जो कैंडल फ्लेम का क्या बताना है आपको? डायग्राम बताना है, लेबलिंग, और उसके क्या करना है आपको? नेम भी बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक वो है जिसमें क्या है, ऐसी प्लांट्स और एनिमल की स्टडी है जो बिल्कुल एंड हो चुके हैं, जो बिल्कुल ख़त्म है, विलुप्त हो चुके हैं, उनकी क्या है, एक बुक है रेड डाटा बुक, जिसमें उसका कंटेंट मिलता है। नेक्स्ट क्या है 19। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फॉग। जो मेढक है, फॉग, जो मेढक की लाइफ साइकिल आपको बतानी है। ठीक है। राइट एनी 3 चेंजेस द एक्वायर इन वॉइस ड्यूरिंग अडोप्टेशन, अडल्टनेस, सॉरी। ठीक है, ड्यूरिंग अडल्टनेस 3 चेंजेस बताना है बॉय के 3 चेंजेस बताना है। जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको बताना है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ एन एग्जाम्पल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपको बताना है और उसके एग्जाम्पल्स को आपको बताना है। राइट इलेक्ट्रोपैनिक एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। आपको इनके एडवांटेज बताना है इलेक्ट्रोपैटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन 5 यूज ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। इन आवर लाइफ्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपकी लाइफ में क्या यूजेस हैं, उन सभी को मेंशन आपको करना, कैसे वो यूजफुल हैं। नेक्स्ट है क्या 24। व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज हार्मफुल बट एक्सटर्नल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो फ्रैक्शंस की आपको डेफिनेशन राइट करना है और वो आपके लिए कैसे हार्मफुल है, यूज़फुल है, वो भी आपको बताना है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन वॉइस। जो आपकी रिलैक्स है, यहाँ जो गले में जो आप बोलते हैं उसका डायग्राम आपको बताना है। ह्यूमन वॉइस बॉक्स का आपको डायग्राम बनाना है। एंड डिस्क्राइब इन फंक्शंस इन ऑन आवर वर्ड्स। और आपके वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है, उसका डायग्राम बनाना है। देन उसका आपको उसके बारे में आपको फंक्शंस राइट करना है। ड्रॉ अ लेबलिंग डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज का आपको डायग्राम बनाना है और उसके आपको नेम लिखना है। ये था आपका इंग्लिश में। इसी को हमने अब यहाँ पे हिंदी में आप लोगों को बताया। खेती उगने के लिए पारंपरिक क्या है, दतिया। किसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, अग्निशामक का। वनों की कटाई को प्रमाणित करता है, पृथ्वी का तापमान और प्रदूषण में वृद्धि। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कनेक्ट नहीं होते, और जो अपोजिट रहते हैं वो आकर्षित करते हैं। इसके बाद क्या है आपका, धातु के आवेश का परीक्षण
किसके द्वारा होता है? ये होता है इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूंगफली एक फसल है। ये क्या है? रबी फसल है। क्या है बेटा? रबी फसल है। पेट्रोल के उपयोग से प्रदूषण, इसका आंसर क्या आएगा? प्रदूषण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? प्रदूषण। क्या होता है जब ईंधन और ऑक्सीजन के संपर्क से खो देता है? तो इनका कंपोजिशन, इनका क्या होगा? निर्माण होगा। नमक का घोल विद्युत का होता है। कंडक्टर मतलब ये अच्छा चालक होता है। इसमें क्या आ जाएगा? अच्छा चालक या सुचालक भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। विपरीत आवेश एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। देखिए अब आ गए क्वेश्चन आंसर पे। पहली ने बीजों को भंडारित करने से पहले उन्हें धूप में क्यों सुखाया और उसे क्यों? इसलिए सुखाया जिससे क्या हो? वो खराब ना हो और उनके जो सीड्स हैं वो खराब ना हो और धूप के कारण उनकी जो परत जो जमी होगी वो भी खत्म हो जाए। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? अमीबा विखंडन द्वारा होता है या लैंगिक या अलैंगिक प्रजनन, ये आपको बताना है। यदि किसी व्यक्ति के आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ना हो तो उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन का कारण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? नेक्स्ट है 16 है। बिजली को बचाने के तरीके लिखिए। बिजली को आप कैसे बचा सकते हैं ये आपको उसके तरीके लिखना है। नेक्स्ट क्या है? मोमबत्ती की लौ के विभिन्न क्षेत्रों को लेबलिंग करते हुए एक स्वच्छ डायग्राम बनाइए। मोमबत्ती का एक डायग्राम बनाना है, उसके नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक क्या है? मैंने क्या बोला था? विलुप्त जनजाति जो विलुप्त हो गई उनके रहता है रेड डाटा बुक में। मेढक के जीवन चक्र का चित्र बनाइए। मेढक का जीवन चक्र बताना है आपको। नेक्स्ट है किशोर अवस्था के दौरान लड़कों में होने वाले कोई 3 परिवर्तन। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल किसे कहते हैं? ये बताना है आपको और इसकी डेफिनेशन लिखना है और इसके आपको उदाहरण बताना है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोप्लांटिंग क्या है और इसके लाभ क्या? लिखिए। इसके क्या बताना है बेटा? लाभ बताना है और आपको इसकी डेफिनेशन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के 5 उपयोग लिखिए। अपने जीवन में अपन अपनी लाइफ में 5 सूक्ष्म जीवों, जो सूक्ष्म जीव हैं उनके 5 उपयोग लिखना है। नेक्स्ट क्या है? 24 क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 24। घर्षण क्या है? घर्षण हानिकारक है लेकिन आवश्यक है, इसको उचित ठहराइए। घर्षण के बिना आप चल नहीं पाओगे तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हानिकारक नहीं है, ये हमारे लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है 26 प्रश्न क्रमांक 26। मानव स्वतंत्र का यंत्र का चित्र बनाइए और इसके कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद है 26। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 26 नंबर का क्वेश्चन है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके बारे में लिखिए। ये देखिए ये है आपका हिंदी में दे दिया इसी को हमने और इसी को आपको इंग्लिश में। थैंक यू सो मच। वीडियो को कमेंट करना वीडियो को कैसी लगी और आने वाले पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।